हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 26 ऑफ फाइनेंशियल टर्म सीरीज। और आपको पता है ये फाइनेंशियल टर्म सीरीज में मैं सारे फाइनेंशियल टर्म्स को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने ऑलरेडी 25 टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये 26 आज हम 26 टर्म करने जाएंगे। मैं इसके भी अपने नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आज का टर्म कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो टर्म हम आज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी। अब ये हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है? बहुत बार आप न्यूज पेपर आर्टिकल्स पढ़ोगे, वहां पे हेलीकॉप्टर मनी लिखा होता है, राइट। तो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बार इसको जो प्रपोज किया गया था वो मिल्टन फ्रीडमैन ने इसको प्रपोज किया था कि भाई हेलीकॉप्टर मनी का जो टर्म था वो मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। एंड इट्स एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल। अब सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। इट्स एन अनकन्वेंशनल वन, बट इसको कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कब किया जाता है और ये क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। बट इस बात को याद रखना कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। इसके बाद इसमें होता क्या है? तो सेंट्रल बैंक क्रिएट्स न्यू मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट डायरेक्टली टू द पब्लिक और गवर्नमेंट। अब इसमें होता क्या है, जो आरबीआई है, जो हमारे सेंट्रल बैंक है, वो न्यू मनी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, न्यू नोट्स को निकालता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है सीधा किसको? पब्लिक को और गवर्नमेंट को, ठीक है। अब किन किन सिचुएशंस में ऐसा होगा उसके बारे में। और इसमें सबसे मजेदार बात क्या होती है कि नो रीपेमेंट रिक्वायर्ड। मतलब एक बार आपने पब्लिक को दे दिया या गवर्नमेंट को दे दिया तो आपको दोबारा रीपे करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, आरबीआई पब्लिश करेगी मनी और हमें दे देगी, पब्लिक को दे देगी या गवर्नमेंट को दे देगी और उनसे पैसे वापस भी नहीं मांगेगी, राइट। बट क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं होगा। ये कब होगा? बिकॉज जब डीप रिसेशन हो जाएगा या जब डिफ्लेशन हो जाएगा, जब इस तरह की सिचुएशन में हम फंसेंगे, तब कहीं जाकर के आपको ये काम करना पड़ेगा, राइट। जैसे कोविड का टाइम आया था, राइट, तो वहां पर एक तरह का डीप रिसेशन था, राइट। तो जब भी बहुत ज्यादा रिसेशन आ जाएगा या डिफ्लेशन आ जाएगा तब हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और ये इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि ये इमीडिएटली आपके डिमांड्स को बूस्ट कर देता है। अब एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि भाई हेलीकॉप्टर मनी और इकोनॉमिक स्टिमुलस में क्या डिफरेंस है, राइट। इकोनॉमिक स्टिमुलस भी तो ऐसा ही होता है, राइट, बट दोनों में डिफरेंस होता है। अब दोनों के डिफरेंस को समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहली चीज की टाइप ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट, और इसको सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करता है। जबकि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस होता है किसी भी तरह का, वो फिस्कल पॉलिसी है और उसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सेकंड, सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं? तो यहाँ पे न्यू मनी को प्रिंट किया जाता है, जबकि यहाँ पे टैक्स से जो रिवेन्यू निकलता है हम उससे कहीं ना कहीं स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। रिसिप्ट किसको मिलता है ये उसके बारे में बात करें तो ये सीधा पब्लिक को दिया जाता है या गवर्नमेंट को दिया जाता है, जबकि इसको हम स्कीम्स के थ्रू या सब्सिडीज के थ्रू हम देते हैं। रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली रीपे करना पड़ेगा। हो सकता है सब्सिडी अमाउंट है कम करना पड़े, बट कुछ ना कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि डेट की तरह दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियसली डिमांड को बूस्ट करना। इसका भी ऑब्जेक्टिव कुछ हद तक वैसा ही होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, कंजम्पशन बढ़ाना, राइट। बट दोनों का सिचुएशन एकदम अलग अलग होता है। इन्फ्लेशन रिस्क की अगर हम बात करें तो हाई इफ मिसयूज्ड। अब ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन होगी, राइट, तो बहुत हाई हो जाएगा, राइट। अगर लोगों को आप पैसा दे रहे हो तो लोग क्या करेंगे? लोग उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उनको कहीं ना कहीं डालेंगे। तो अगर आप पैसे को लोगों को बहुत सारे दे दोगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन का रिस्क क्या होता है? कम होता है, लो होता है, क्योंकि बजट से मैनेज किया जाता है, सबको नहीं मिलता है, सब्सिडी भी बहुत ध्यान से दी जाती है, ऐसा नहीं कि सबको दी जा रही है, राइट। एग्जाम्पल अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज सीधा डिपॉजिट करेगा आपके अकाउंट में, जबकि यहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट आपको मनरेगा के थ्रू या किसी और स्कीम के थ्रू रिबेट के फॉर्म में वो पैसा देगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हेलीकॉप्टर मनी जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी है और इकोनॉमिक स्टिमुलस जो है वो एक फिस्कल पॉलिसी है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये पूरा टर्म अच्छे से समझ में आ गया कि ये टर्म क्या है, कब यूज होता है। इसके नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना और मिलते हैं अगले टर्म में।